नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ईशान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीइंग डॉक्टर ऑफिशियल पे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, नीट 24 का रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया है एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर शाम को। आप सभी उम्मीद करता हूं आप सभी ने जो है रिवाइज रिजल्ट चेक कर लिया होगा। अगर आपने चेक नहीं किया है तो आप जल्दी से जाइए वेबसाइट पर जाकर के अपना रिवाइज स्कोर का रैंक कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। आपको वेबसाइट पर जाना है exams.nta.ac.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। नीट वाले सेक्शन में जाकर के आपको रिवाइज रिजल्ट का लिंक दिख रहा होगा, वहां पर अपनी डिटेल डालिए और वहां पर से आप लोग नया स्कोर कार्ड अपना डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और अपनी नई रैंक जरूर से देख लीजिए और देखने के बाद में कमेंट जरूर से करके बताइएगा कि आपकी प्रीवियस वाली रैंक कितनी थी, अब की जो नई रैंक आई है वो कितनी है और उसमें जो है कितने मार्क्स आपने स्कोर किए हैं फाइनली। ठीक है, तो ये आपका फाइनल स्कोर कार्ड है जिसके बेसिस पर आपकी नीट 24 की काउंसलिंग की जाएगी बच्चों, है ना। अभी क्योंकि रिवाइज रिजल्ट आया तो रिवाइज कट ऑफ भी हमारे को बतानी होगी, जिससे कि आप लोग सेटिस्फाई हो पाएंगे सर एग्जैक्टली कितने मार्क्स पर जो है कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज ऑल इंडिया कोटा से। बिल्कुल इसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्वालिफाइंग कट ऑफ बताना चाहूंगा। जिस नंबर पे कितने नंबर पे कौन सी कैटेगरी में कैंडिडेट क्वालिफाई हुए, है ना। कैटेगरी वाइज जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है उसमें भी डिफरेंस आया है ना। एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो जो जनरल कैटेगरी है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो यहाँ पर पिछला जो कट ऑफ था क्वालिफाइंग कट ऑफ, उसमें 2 नंबर का जो है डिक्रीमेंट देखने को मिला है। 164 से लेकर से घट करके क्वालिफाइंग कट ऑफ जो है 162 हो गया है। तो जो 162 मार्क्स जिनके भी इतने नंबर है, इससे ज्यादा नंबर है जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, उन लोगों ने नीट 24 का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया है। वो लोग काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। बेसिकली क्वालिफाई करने का मतलब कि आप लोग एलिजिबल है काउंसलिंग कराने के लिए। अगर अपन बात करें बाकी कैटेगरी की, ओबीसी, एससी एंड एसटी कैटेगरी, तो यहाँ पर भी क्वालिफाइंग कट ऑफ में 2 नंबर का जो है डिक्रीमेंट देखने को मिला है। पहले जो 129 कट ऑफ था उसको घटा करके 127 कर दिया गया है, यानी कि क्वालिफाइंग कट ऑफ भी 127 हो गया है अब नया वाला ओबीसी, एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए। तो 2 नंबर का यहाँ पर क्वालिफाइंग कट ऑफ में हमारे को डिफरेंस देखने को मिला है। 2 नंबर घट चुका है क्वालिफाइंग कट ऑफ। तो चलिए, अब क्वालिफाइंग का मतलब होता है कि आप लोग एलिजिबल हैं नीट 24 की काउंसलिंग कराने में, ऑल इंडिया कोटा एंड इंस्टीट्यूट कोटा की। ठीक है, अभी अपन बात कर लेते हैं कि कितने एग्जैक्ट कितने रैंक पर कितने मार्क्स पर आप सभी को कॉलेज मिल सकेगा ऑल इंडिया कोटा से एमसीसी काउंसलिंग में। एमबीबीएस एक गवर्नमेंट कॉलेज की सीट कितने मार्क्स में मिल जाएगी उस पर हम बात कर लेते हैं। काफी सारे स्टूडेंट के मैसेज मेरे पास आए और उनके मार्क्स और रैंक को एनालिसिस करने के बाद ये कट ऑफ मैं फाइनल आपको बताने जा रहा हूँ। लगभग इसी के रेंज में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अगर मैं बात करूं बच्चों जनरल कैटेगरी के लिए, तो जनरल कैटेगरी जो कट ऑफ रहने की संभावना है जनरल और ओबीसी की, लगभग मैं बताऊं तो क्योंकि यहाँ पर दोनों में लगभग सेम ही रहती है कट ऑफ। तो अगर ऑल इंडिया रैंक की अगर बात करूं तो यहाँ पर 25,000 से लेकर 25,500 यानी 25,000 25,500 अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। आपको चांसेस है कि लास्ट राउंड तक आपको ऑल इंडिया कोटा से एमसीसी की एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट आपको मिल जाए। ठीक है, अगर मार्क्स की बात करूं, अगर इस रैंक, क्योंकि देखो बच्चों मार्क्स में डिफरेंस हमारे को देखने को मिला है। रैंक तो कट ऑफ की जो हमने पिछले वाले वीडियोस में बताई है, लगभग उतनी ही रैंक पर आपको कॉलेज मिलेगा। मार्क्स में जरूर उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अब इतने मार्क्स, इतने रैंक पर कितने मार्क्स आए स्टूडेंट को, वो आपके कट ऑफ मार्क्स बन जाता है। यानी 25 से 25,500 रिवाइज रिजल्ट को देखते हुए अगर अपन मार्क्स लगाएं इस रैंक पे, तो यहाँ पर जो है 651 652 का स्कोर बनता है। पिछली बार जो 655 जो कट ऑफ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे घट करके लगभग जो है 2 या 3 मार्क्स यहाँ पर घट करके 652 या 651 तक यहाँ पर मार्क्स वाइज कट ऑफ जनरल और ओबीसी कैटेगरी का रहने वाला है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ये थोड़ा सा रैंक में डिक्रीमेंट हमारे को देखने को मिलता है। ईडब्ल्यूएस में लगभग जो है 27 से 27,500 अगर आपकी रैंक है ऑल इंडिया में, तो आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल सकता है एमसीसी की ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से। ठीक है, मार्क्स में लगभग 648 649 के लगभग अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको कॉलेज मिल सकता है। बात करें एससी एंड एसटी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में लगभग 1,40,000 से 1,50,000 तक, अगर इस रेंज में अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक पड़ रही है तो आप लोगों के चांसेस हैं कि आपको लास्ट राउंड तक ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। और अगर बात करें एसटी कैटेगरी में तो लगभग 1,90,000 1,95,000 के बीच में अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक पड़ रही है तो आपके चांसेस बनते हैं कि आपको ऑल इंडिया से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मिल जाए। एग्जैक्ट मार्क्स एससी एंड एसटी का भी अनुमान नहीं पाया, जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन ये जो मार्क्स रेंज, सॉरी रैंक की जो रेंज मैंने बताई है, लगभग इतने ही रैंक तक ऑल इंडिया कोटा से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये था कट ऑफ पर वीडियो इसी के रिगार्डिंग। और आगे जो भी काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होगा, काउंसलिंग जल्दी स्टार्ट होने वाली, जितने भी अपडेट्स हैं कट ऑफ के वीडियो, एमबीबीएस का तो मैंने बता ही दिया है, बीडीएस बाकी स्टेट कोटा वाइज जो है कट ऑफ क्या रहने की संभावना है, यानी कि और भी कोर्सेज होते हैं, वेटनरी हो गया, आयुष हो गया, इनके क्या क्या कट ऑफ्स रहेंगे, इस पर लगातार वीडियो आते रहेंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। साथ ही काउंसलिंग के लगातार अपडेट्स में लगातार अब देता रहूंगा, और पहले भी मैं देता आ रहा हूँ हालांकि, लेकिन आगे और भी, अब क्योंकि आपका क्रूशियल टाइम स्टार्ट हो चुका है
काउंसलिंग बिना आपको एडमिशन नहीं मिलता। तो आपने जो साल भर 2 साल भर मेहनत की है बिना अच्छे से काउंसलिंग कराए हुए, आपको अपना जो है मेहनत का फल नहीं मिलेगा, अभी फल अधूरा है ना। तो जब तक काउंसलिंग में आपको एडमिशन नहीं मिला तब तक फल अधूरा है। तो काउंसलिंग वाला जो क्रूशियल स्टेप है वो जो है टाइम स्टार्ट होने वाला है बच्चों, इसलिए काउंसलिंग में आपको अच्छे से ध्यान रख करके काउंसलिंग करनी है ना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्सनली आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूं, आप मेरा पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, मैं चाहता हूँ आप चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूं काउंसलिंग में, तो आप हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हैं। उसमें काफी सारे फायदे हैं। जो है लगभग 5,000 रुपीज की फीस में आपको मैं काफी सारी चीजों में हेल्प करता हूँ, जैसे कि आपकी फॉर्म फिलिंग, चॉइस फिलिंग, इसके अलावा व्हाट्सएप एंड ऑन कॉल असिस्टेंस भी आपको मिल जाता है 24/7। कभी भी आप मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। हम लोग आपकी काउंसलिंग कराते हैं, बेसिकली आपको मतलब आप फ्री होकर के रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जितने भी काउंसलिंग का प्रोसेस होगा, छोटे छोटा बड़े से बड़ा, वो हम लोग करके देते हैं, ठीक है। उसमें आप 5,000 रुपीज में आपको जो है जितने भी कट ऑफ्स है, ठीक है, बॉन्ड वगैरह, कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, और जो भी हेल्प चाहिए होती है वो सारी चीजें जो है आपको करके देते हैं। आपको बस एडमिशन लेने जाना होता है बस वहाँ पे, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना होता। तो इतना सब कुछ आपको ओनली 5,000 रुपीज में मिल रहा है, काफी अफोर्डेबल है। आप लोग सभी लोग जो है ले सकते हैं, अगर आप, क्योंकि देखो मैं पर्सनली आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ, तो इसमें क्या होता है, लिमिटेड स्लॉट्स रखने पड़ते हैं। तो आप लोग पहला और पहले पाव के आधार पर जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर हम लोग सीट रखते हैं। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहे होंगे, व्हाट्सएप आप हमें कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देगा, उसको भी फिल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको कॉन्टेक्ट कर लेगी। तो ये फिलहाल वीडियो में था, और इसी तरह के अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को और इंस्टाग्राम पर भी हमें हमें जो है फॉलो कर सकते हैं, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।